चाहिए। हे, ओपन करो। हाँ हाँ। अरे ये तो इसी बंगले की तस्वीर है। अगला पेज खोल के देखो। वैदेही, जन्म सन 1948 और मृत्यु 1974। इस पृथ्वी में जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। इंसान का किया हुआ पाप पुण्य ही कर्म है। पाप पुण्य की वजह से ही आत्मा भटकती है। आत्मा का न जीवन होता है न मृत्यु। आत्मा अमर है, यही सत्य है। अब हमारे गांव को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? शकुंतला के बेटे ने जिस लड़की से शादी की है, उस लड़की का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। अच्छा? पैदा होते ही वो अपनी माँ को खा गई। सब कर्मों का फल होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। वो समझते हैं किस्मत। वैदेही की किस्मत में जो भी है वो उसके कर्मों का ही फल है। शकुंतला को ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। बेटे की जिद की वजह से ये शादी तो हो गई, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। घर वालों ने मना किया, फिर भी उस लड़के ने उससे शादी कर ली। किसी के कर्मों का फल इन्हें भुगतना पड़ा। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुम रो क्यों रही हो? मेरे पिताजी को ये तीसरी बार हार्ट अटैक आया है। जिसको जो भी बोलना है बोलने दो, मैं उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। हाँ? हाँ? अरे हरे कृष्णा। क्या हुआ माँ? बहन, बहन, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हुआ भास्कर? वो जो हमारे 2000 एकड़ जमीन का केस कोर्ट में था ना, उसका फैसला आज हुआ और वो केस नागेश जीत गया। अब वो जमीन हमें छोड़नी पड़ेगी, ये कोर्ट का आदेश है। उस नागेश को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। उस नागेश को क्यों सबक सिखाएंगे? हमारे घर में एक अपशकुनी है ना, उसी की वजह से सब हो रहा है। मामा जी, आगे एक भी शब्द बोले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मामा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। भाभी अपशकुनी है। Shut up! भास्कर, बहन? ज्योतिषी के पास जाकर अगले महीने का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लो। हाँ। और लड़के के घर जाकर मुहूर्त की तारीख बता देना। ठीक है बहन। खुश हो ना तुम? पंडित जी आइए, हम आप ही की बात कर रहे थे। मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ? लड़के के घर वाले जया से शादी नहीं करना चाहते। हाँ? क्यों? वो लोग ज्यादा दहेज मांग रहे हैं क्या? नहीं, आपकी बहू वैदेही की शादी इस घर में हुई है, इसलिए आपका पूरा कुटुंब अब शकुन झेलेगा, ऐसा वो सोचते हैं। इसलिए वो ये संबंध नहीं करना चाहते।
कदम इस घर में पड़े हैं, उस दिन से हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। न जाने और क्या क्या सहना पड़ेगा हमें। छी! जया, अपने आप को संभालो जया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जब भी इसे देखती हूँ ना, जान से मार देने का मन करता है। तो इंतजार किस बात का है? मैं पूछ रही हूँ, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर वो इस घर में रहेगी तो मौतें होती रहेंगी। इससे अच्छा उसकी मौत हो। माँ, लेकिन भैया। उसकी चिंता मत करो तुम। कोई कारण बताकर तुम्हारे भाई को बेंगलोर भेज दूंगी मैं। भास्कर, हमने उसे मारा है, ये किसी को पता न चले। काम सफाई से होना चाहिए। ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहन, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बिना सोचे समझे इतना कुछ कह दिया। देखो जया भी उस बात से दुखी है। अब तुम रुको, मैं देखती हूँ। हेलो मालकिन, आपका जो जहाज बेंगलोर आ रहा था वो डूब गया। हाँ? सच में? क्या कह रहे हो तुम? मोहन, क्या हुआ माँ? बेंगलोर में हमारा जहाज डूब गया। क्या? हाँ भास्कर, मोहन तुम्हें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। चलो चलो आओ, सबको छोटी मालकिन ने बुलाया है। क्या हुआ? पता नहीं क्यों बुलाया। पता नहीं क्यों। तुम लोगों को आज से 1 हफ्ते की छुट्टी दी जा रही है। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। चलो, अच्छा हुआ ना, छुट्टी मिल गई। मालकिन, दूध। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है मालकिन। दूध दे दिया उसे? जी मैंने दे दिया। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा। मामा जी, आगे। तुम उसे प्यार से समझाकर किसी भी तरह उसे छत पर लेकर आ जाना। वहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और पीछे से आकर उसे धक्का दे दूंगा। वो छत से फिसल कर गिर गई ऐसा हम सबको बता देंगे, किसी को शक नहीं होगा। ठीक है। सुनो, अभी मत जाओ, 5 मिनट इंतजार करने के बाद उसे लेकर आना। तब तक जहर का असर दिमाग पर चढ़ जाएगा। मैं छत पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है मामा जी। चला। वैदेही,